अस्सलाम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ अबाउट डिस्कशन इज इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ we can use it and emotional intelligence to groom our personality and development. So firstly we discuss that the introduction to emotional intelligence, the ability to recognize, understand, manage, influence emotions, both your own personality. when we are discussing about the emotional intelligence, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी जज्बाती जहानत को किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हम अपनी इसके लिए दूसरों के जज्बात को समझने, पहचानने और मौसर तरीके से संभालने की सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के अंदर। इमोशनल इंटेलिजेंस की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसे ये हमारी गुफ्तगू की इस सलाहियत में इजाफा पैदा करती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, किसी भी लीडरशिप क्वालिटी में हमें जो है वो इन्हेंस करती है, हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ ताल्लुकात जो है मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करती है, किसी भी स्ट्रेस को, दबाव को बेहतर तरीके से मुकाबला करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। इसी के साथ साथ जो है वो हमारी आ जाती है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब जो है वो खुद पर काबू पाना है, यानी कि जब हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई गुस्सा हो, कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल, दैट इमोशनल जो है वो रिएक्शंस, उनको कंट्रोल करने में इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। जब हम जहानत, हमारी जज्बाती जहानत पर हमें कंट्रोल हो, किसी भी स्ट्रेस में हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, दबाव में हर सुकून रहना, पुरसुकून रहना, किसी भी जो है वो रिएक्शन को देने की बजाय सोचना, थिंक करना, समझना एंड देन रिप्लाई करना। दीज आर ऑल द mentality of thinking of emotional intelligence that can be enhance your personality. And then we have a motivation, the हौसला अफजाई। मोटिवेशन ये जो हमारी इंटरनल हमारे जो इश्यूज होते हैं या जो इंटरनल इम्पैक्ट है हमारी लाइफ का, उसके ऊपर काम करना, दैट इज़ द इनर ड्राइव टू अचीव गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने पर काम करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, रेजिलियंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। अब यहाँ पर रेजिलियंस के बारे में बात की जाए तो रेजिलियंस जो है वो हमारी नाकामी के बाद दोबारा कोशिश करने के अमल को कहा जाता है कि अगर किसी जगह पर कोई नाकामी का सामना करना पड़ा तो दोबारा फिर उठकर और दोबारा किसी मोटिवेशन के साथ न्यू गोल के ऊपर वर्क करना। इसी के साथ साथ हम अगर बात करें एम्पैथी वो होती है जो हमारे इनर अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, दूसरों के जज्बात, ख्यालात, एहसासात का ख्याल करना, समझना। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो एक्टिव लिसनिंग रखना, उसकी बात को मुकम्मल तौर पर सुनना, समझना और फिर उसके साथ साथ रिस्पेक्ट करना और पर ऐसे रिस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव से उसकी बात सुनकर उसका मुकम्मल तौर पर जवाब देना। फिर उसके बाद आती है हमारी सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में हमारी कम्युनिकेशन, दूसरों से बात करने का अंदाज़ पोलाइट होना चाहिए और हम किस तरह से उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह उन्हें समझ रहे हैं, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। फिर हमारे इख्तलाफ राय को संभालना, अगर कोई आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी में बात कर रहा है, तो भी उस चीज़ को समझना, संभालना और फिर उसके साथ साथ जो है वो अपनी टीम वर्क बनाना। जब भी हम काम कर रहे होते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी के इन्हांसमेंट में काम करें तो हमें बहुत सारी जगहों पर जो है वो टीम वर्क पे काम करना पड़ रहा होता है। तो टीम को संभाल कर चलाना, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छे लीडर हैं तो हम बहुत काम पर्सनालिटी के साथ काम करेंगे ताकि दूसरा पर्सन भी हमारी बात को और हमारी चीज़ों को समझे। जज्बाती जहानत और शख्स साजी में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनालिटी में हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ 10 टाइप्स ऑफ जो है वो चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारी आ जाती है प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस की टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी मिलती है, यानी कि रोज़ाना 5 मिनट जहनी सुकून को इस्तेमाल करना, उसके साथ साथ जवाब देने से पहले वक्फ़ा लेना और गैप लेना, सोचना, समझना, देन जवाब देना, जज्बाती डायरी लिखना, डेली बेसिस पर जर्नलिंग करें, जो आप सोच रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं उसको लिखना शुरू कर दें, बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाएं, स्ट्रेट खड़े हों, हर पर्सन के साथ एक स्माइली फेस के साथ बात करें, हार्श बिहेवियर ना रखें और उसके साथ जो है वो दूसरे की
बात को सुने और कोई किसी भी तरह का फीडबैक दे रहा है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको ग्रेसफुली आपने एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, इसको मेरी पर्सनैलिटी में ये कोई एक चीज़ जो है वो नज़र आ रही है जो कि मेरी पर्सनैलिटी में शायद मौजूद हो सकती है, मैंने कभी नोट ना किया हो या मैंने नोट किया हो लेकिन मेरे से बेहतर उसने नोट कर लिया हो। तो ये चीज़ देखना, किसी की भी जो अगर कोई आपको किसी भी तरह का नेगेटिव जो है वो दे रहा है फीडबैक, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली और समझे कि हाँ ये पर्सपेक्टिव शायद मैंने नहीं देखे, उसने देख लिए। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, सेल्फ रेगुलेशन आपके अंदर जो है वो प्रोफेशनलिज्म लेके आती है, एम्पैथी जो होती है, किसी की बात को सुनना समझना, जज्बात का दूसरों के जज्बात का एहसास करना, वो आपके अंदर लाइकेबिलिटी लेकर आती है। सोशल स्किल्स आपके अंदर लीडरशिप प्रेजेंस को क्रिएट करती है। मोटिवेशन आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करती है कि हाँ भाई ये पर्सन है, इसने लाइफ में अगर कोई फेलियर भी फेस किया तो उसके बाद ये उठा है, उठकर उसने दोबारा अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेकर आया। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमें हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने जज्बात को कंट्रोल रखते हुए अपनी जो है पर्सनालिटी को इन्हांसमेंट दें, अपनी पर्सनालिटी को वो अपर साइड पर लेकर जाएं, एम्पैथी का इस्तेमाल करें, सोशल स्किल्स का यूज़ करें, सेल्फ रेगुलेशन करें, सेल्फ अवेयरनेस करें, जो कि हमें स्ट्रेंथन करती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्ड करती है, इन्हांस करती है हमारी तमाम तर लीडरशिप क्वालिटीज़ को। ठीक है, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं विद दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, हेल्प करती है हमें इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। लाइफ के कोई भी स्ट्रेसर्स आपकी लाइफ को के जो गोल्स हैं उनको रोकने के लिए नहीं होते, उन्हें हमने मैनेज करना है और अपने साथ लेकर आगे चलना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और मज़ीद बेहतरीन तरीके से गुजार सकें और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इन्हांसमेंट ला सकें। वर्क लाइफ में हमें बहुत सारे गोल्स अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।